नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी दोस्त अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, डेली आपको पढ़ना है। इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी आपको ओपन करना है। तो क्या करिए, आप इस चैनल को आप क्या करिए, सब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए आल पे क्लिक करके, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। माय डियर स्टूडेंट, हम आपको जीएस पढ़ाएंगे जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाती है, बार बार पूछे जाती है। तो आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठे, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से ही हम प्रश्न आपको लाते हैं और सोल्व कराते हैं। तो क्या करिए, सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली पढ़िए। डेली आपको क्या करना है, क्लास डेली डाउन करनी, डेली आपको क्या करना है, डेली आपको क्लास में बैठना है और डेली आपको मन लगा के पढ़ना है। तो आप क्या करिए, डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। तो सारे क्वेश्चन नोट करने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या, पहले हम आपको समझा देते हैं। जो आपका रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और एनटीपीसी सीबी2 और लेखपाल, ये किसी कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए तो सभी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या करिए, सभी प्रश्नों को नोट करिए और पढ़िए अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन पहला चलता है, देखिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कह रहे हैं कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। जो आपका स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर, ये अपनी पद की शपथ नहीं लेता है। इसको जो आपके संसद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, ये अपने आप नहीं लेता है। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो कौन नहीं लेता है, स्पीकर नहीं लेता है। कौन नहीं लेते हैं, स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता है, स्पीकर लोकसभा। जो हमारे वर्तमान में स्पीकर अध्यक्ष कौन है बताइए, कौन है बताइए, ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला है। वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला है। कौन है वर्तमान में बताइए, ओम बिड़ला। कौन है लोकसभा अध्यक्ष हमारे, बताइए वर्तमान में, ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी स्थापना की बात करता है, ये किस आर्टिकल के अनुसार आते हैं। जो आपका आर्टिकल है, जो आपका आर्टिकल है, ये किस किस में आता है बताइए, किस में आता है बताइए, वर्तमान में किस में आता है। जो आपका 93 जो आपका अनुच्छेद है, ये इसकी स्थापना की बात करते हैं, ओम बिड़ला। ये क्या है, लोकसभा स्पीकर है। कौन है, ओम बिड़ला है वर्तमान में। तो ये अपनी शपथ क्या है, ये शपथ नहीं ग्रहण करते, तो इनको संसद के द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कह रहा है भारत के प्रथम लोकसभा पहले अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बताइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालव्यकर। कौन थे, जीवी जीवी कौन थे बताइए, जीवी मां उलंकर। कौन थे, जीवी मां उलंकर जी थे। ये पहले पहले अध्यक्ष थे किसके, लोकसभा के। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर। कौन थे, जीवी मालवंकर थे। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ये आर्टिकल किसके तहत आते हैं, 93 के तहत आते हैं। किसके, 93। जो 93 है, भारतीय संविधान का 93 अनुच्छेद ये कहता है कि हम इनकी स्थापना की बात करते हैं। जो जीवी मालवंकर जी है लोकसभा अध्यक्ष, ये इनके स्थापना की बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट था और ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षितम न्यूनतम आयु है, ये पूछ रहे हैं। तो कितनी वर्ष होनी चाहिए बताइए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। कितनी, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 30 वर्ष। राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। कितनी, 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए बताइए,
कितनी चाहिए बताइए? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। तो क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है? नोट करना है और डेली क्लास में आपको बैठना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है। ये आपको बताना है कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है। जो आपका अनुच्छेद 280 है, ये इसकी स्थापना की बात करता है। किसकी? वित्तीय आयोग की। वित्तीय आयोग का गठन की स्थापना की बात कौन सा करता है? अनुच्छेद 280। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या करिए, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है बताइए? फट से बताइए। निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ये कौन है? हमारी वित्त मंत्री है वर्तमान में। ठीक है, तो वित्तीय आयोग का गठन किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद जो आपका 280 है, यही इसकी स्थापना की बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका क्या है क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सोच है पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो कितने प्रकार की सोच है माय डियर स्टूडेंट? 3 प्रकार की। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के आपातकाल? जो आपका तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपका जो 352 है और आपका 356 है, 360, ये 3 प्रकार की इसकी स्थापना की बात है। इसमें सोच की है। पहले वाले अनुच्छेद में क्या है? आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 352 है, इसमें क्या होता है बताइए? इसमें क्या लगा सकता है? कौन? राष्ट्रपति आपातकाल इसमें लगा सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। और 356 के तहत क्या होते हैं? क्या करते हैं? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। 356 अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल आपका 356 कहता है। अनुच्छेद 360 ये कहता है कि इसमें वित्तीय आयोग आपातकाल इसमें लगा सकता है। अनुच्छेद आपका 360 में वित्तीय आयोग आपातकाल लग सकता है।
एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अभी तक का प्रयोग नहीं किया या अभी तक नहीं उसका प्रयोग किया गया है। जो आपका भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 360 है, इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आयोग आपातकाल, ये तीनों लगा सकते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, सारे समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं भारत के किस राज्य की संविधान सभा, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, पहले 2 बार से पढ़िए अच्छी तरह से। कह रहा है भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, बताइए। विधानसभा में 500 सदस्य हो सकते हैं, कितने, 500 सदस्य, किसमें, विधानसभा में, ठीक है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम सी 500 हो सकते हैं, कितने, 500 हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्याकों मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्याकों, ये गलती हो गया, पूरा दोबारा से लिख दे। देखिए अल्पसंख्याकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है, कौन थे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। कह रहे हैं संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्याकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये किसके अध्यक्ष थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्याकों हेतु सलाहकार अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ये बताइए फर्देसी। ये लिया गया है यूएसए से, किससे, यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? किससे? यूएसए से लिया गया है। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान है? तो किसका है? यूएसए का है। लिख लीजिए यूएसए का जो लिखित है वो लिखित संविधान है। बताइए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? भाग आपका जो 3 है ये इसमें आता है। किसमें? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार की स्थापना की बात करता है। जो आपका आर्टिकल है, यानी कि जो आर्टिकल है वो किस 12 से लेके आपके 12 से लेके कहां तक के है? बताइए 12 से लेके कहां तक के है? बताइए परदेसी, 12 से लेके कहां तक के हैं? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 12 से लेके आपके जो 61 तक ये मौलिक अधिकार है। किसके? 12 से 61 तक का मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स, ये आपको क्या करना है? याद करना है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा को प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ये पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप में समिति के अन्य कितने सदस्य थे? ये पूछ रहे हैं। जो इसमें सदस्य थे वे थे आपके 7 सदस्य। कितने थे? 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? तो 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ओपन करना है, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 9। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले वाला जो अगला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ये आपका 9, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कह रहे हैं किस संविधान संशोधन, क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक अनुच्छेद, जो आर्टिकल आपका 21 है,
अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार में? जो आपका 86वां संविधान संशोधन था। 86वां आपका जो संविधान संशोधन जो आपका 2002 में हुआ था, उसके तहत आर्टिकल 21 को जोड़ा गया था। जो 86वां संविधान संशोधन था, इसको 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 21 है, जो शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन ये बनते हैं कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल आपका 21 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल आपका 21 हो जाएगा? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? वर्तमान में बताइए, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395। एक क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था? 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इस आर्टिकल के अनुसार आता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या रहा है क्वेश्चन? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? लिखित संविधान में अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां से जन्म लिया था? किस देश से जन्म लिया था? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको यहां से जन्म दिया गया था। जो लिखित संविधान है वो किसका है? यूएसए का। इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूएसए का जो लिखित संविधान की अवधारणा ली गई थी वो किससे ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो आपके मौलिक अधिकार है वे किस देश से लिया गया था? ये बताइए। तो किस देश से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। किससे? यूएसए से। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपका इसकी स्थापना की बात करता है? मौलिक अधिकार की, जो आपके 12 से लेके जो आपके 61 तक है, ये इसकी स्थापना की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में आते हैं? जो भाग आपका 3 है, ये इसके अनुसार आते हैं इसके अनुसार आते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये इसमें आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को आप क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट की वीडियो नोटिफिकेशन मिले एग्जाम ओनली एक पर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्लास आपकी जीएस की थी। क्लास आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो सभी प्रश्नों को नोट करना है, एक नोट्स बना लेना है। तो क्या करते हैं, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।